नमस्ते। भारत की धरती, खासकर राजस्थान, ऐसी ऐसी कहानियों से भरी है जो हमें त्याग, आस्था और भक्ति की शक्ति को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए आज ऐसी ही एक कहानी की गहराई में उतरते हैं। हारे का सहारा। सुनने में ये सिर्फ दो शब्द लगते हैं, है ना? पर असल में ये करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद है, एक बहुत ही गहरा वादा, एक ऐसा वादा जो उन लोगों को दिया गया है जो जिंदगी की लड़ाई में कभी-कभी खुद को अकेला या हताश महसूस करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस असाधारण वादे के पीछे की कहानी आखिर है क्या? कौन है वो देवता जिन्होंने इतना बड़ा वचन दिया? चलिए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा राजस्थान के सीकर जिले में, जहां एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। ये है खाटू श्याम जी का मंदिर। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो आस्था, पौराणिक कथाओं और एक महान बलिदान का संगम है। यहाँ जो लाखों भक्त आते हैं ना, उनके लिए ये मंदिर है हारे का सहारा, मतलब हारते हुए इंसान की आखिरी उम्मीद। अच्छा, अब इस मंदिर की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, महाभारत के युग में। वहां हम मिलेंगे इस कथा के असली नायक से, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है बर्बरीक से। बर्बरीक जो कोई और नहीं बल्कि महाबली पांडव भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। कहते हैं कि बचपन से ही वो जितने वीर थे उतने ही बड़े भक्त भी थे, और उनकी वीरता के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। बर्बरिक की शक्ति बहुत महान थी और उनकी पूरी शक्ति एक खास संख्या के इर्द गिर्द घूमती थी। वो संख्या थी 3। ये शक्ति बर्बरिक को मिली थी एक वरदान के रूप में, और ये वरदान उन्हें खुद भगवान शिव ने दिया था। उन्हें मिले थे 3 ऐसे अमोघ बाण, मतलब ऐसे बाण जो कभी चूकते नहीं, जो किसी भी युद्ध को सिर्फ एक पल में खत्म कर सकते थे। सोचिए, इन्हीं बाणों ने उन्हें उस युग का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना दिया था। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ एक बहुत बड़ा प्रण भी जुड़ा था, एक ऐसा प्रण जिसने उनके भाग्य की दिशा ही तय कर दी। वो प्रण ये था कि वे किसी भी युद्ध में हमेशा सिर्फ कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। और फिर आया कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। लेकिन उसके शुरू होने से ठीक पहले इस महान योद्धा और उनके इस प्रण की सबसे बड़ी परीक्षा हुई, और ये परीक्षा लेने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो हुआ ये कि बर्बरिक अपनी मां का आशीर्वाद लेकर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। अब ये कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, ये तो वेश बदले हुए खुद भगवान कृष्ण थे। और कृष्ण सिर्फ उनकी शक्ति नहीं बल्कि उनके उस प्रण की गहराई को भी परखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये प्राण युद्ध का नतीजा पलट सकता था। कृष्ण ने बर्बरीक के सामने उनके ही प्रण का एक, कह सकते हैं, एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास रख दिया। उन्होंने समझाया, सोचो बर्बरीक, अगर तुम कमजोर पक्ष यानी पांडवों का साथ दोगे तो तुम्हारी शक्ति से वो फौरन मजबूत हो जाएंगे, और जैसे ही वो मजबूत होंगे तो तुम्हारा प्रण तुम्हें मजबूर करेगा कि तुम पाला बदलकर अब कमजोर हो चुके कौरवों की तरफ से लड़ो। और इस तरह कृष्ण ने बर्बरीक के सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। सोचिए जरा, ऐसा युद्ध भला कैसे जीता जा सकता है जिसमें सबसे ताकतवर योद्धा ही बार बार पाला बदलता रहे? इसका नतीजा तो सिर्फ विनाश होता, और ये युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता। अब इस मुश्किल, बल्कि कहूं तो इस असंभव स्थिति का बर्बरीक ने जो हल निकाला, वो उनके निस्वार्थ स्वभाव और उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। बर्बरिक को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो युद्ध में शामिल हुए तो धर्म की स्थापना का जो असली मकसद है वो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने प्रण को निभाने के लिए और मानवता के भले के लिए उन्होंने एक ऐसा बलिदान देने का फैसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने किसी का पक्ष लेने के बजाय धर्म की जीत पक्की करने के लिए अपना शीश, अपना सिर ही दान में दे दिया। ये बलिदान, जिसे शीश दान कहा जाता है, आज भी निस्वार्थ भक्ति और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये महान बलिदान कहानी का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत थी। बर्बरीक के इस महान त्याग को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक वरदान दिया।
उन्होंने कहा कि कलयुग में यानी हमारे आज के दौर में तुम्हारी पूजा मेरे ही एक नाम श्याम से होगी। इतना ही नहीं, कृष्ण ने उनके शीश को युद्धभूमि में एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से पूरे महाभारत युद्ध को देखा और उसके साक्षी बने। और फिर समय के साथ ये कथा एक विरासत बन गई। सदियां बीत गईं और फिर साल 1027 में खाटू गांव के एक तालाब, जिसे श्याम कुंड कहते हैं, वहां से बर्बरीक का वही पवित्र शीश प्रकट हुआ। उसी जगह पर मंदिर बनाया गया। बाद में 1720 में मंदिर को और भव्य रूप दिया गया और आज ये वही मंदिर है जो करोड़ों लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अब ये समझते हैं कि ये प्राचीन कहानी आज भी लोगों के दिलों में इतनी गहराई से क्यों बसी हुई है। इसका क्या महत्व है? देखिए, बर्बरीक का वो प्रण कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, वही प्रण आज उन्हें हारे का सहारा बनाता है। भक्तों की ये गहरी आस्था है कि जिस सिद्धांत के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उसी सिद्धांत की वजह से वो आज भी उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या हार मान रहे हैं। ये मंदिर सिर्फ मुरादें पूरी होने की जगह नहीं है, ये निस्वार्थ भक्ति का रास्ता भी दिखाता है। यहाँ के श्याम कुंड में स्नान करने को पापों से मुक्ति का एक जरिया माना जाता है और हर साल जो फाल्गुन मेला होता है, उसमें तो ये जगह सामुदायिक एकता और एक अद्भुत शक्ति का प्रतीक बन जाती है। तो बर्बरीक की कहानी हमें निस्वार्थ होना और अपने उसूलों पर टिके रहना सिखाती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि आज की इस दुनिया में कमजोर पक्ष के साथ खड़े होने का असली मतलब क्या है। खाटू नरेश की जय। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and please don't forget to press the bell icon.